हमसे कोई माँ का लाल डिबेट कर ले। एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ लेटर दे दे के थक गया हूँ। बिठाओ मुझे संबित पात्रा के साथ, देखें कितने मंत्र याद है उसको, देखें कितना बड़ा राम भक्त है वो। बिठाओ मुझे यूपी के योगी के साथ, देखें कितना बड़ा वो मंदिर चला रहा और कितने मंत्र याद हैं। रामायण से लेके वेद तक पढ़ के सुनाऊंगा, देखें कितना बड़ा वो हिंदू धर्म का ज्ञानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? क्या अल्लाह एक नहीं है? क्या वो हमारा माबूद नहीं है? हजरत उमर ने जब ये कहा, आए अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के जुमले सुने तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा, उमर हम हक पर हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इस वक्त सुलह करना ज़रूरी है। ये जो कह रहे हैं मुझे करने का, अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं, इनको मारने के लिए तैयार हैं। इनको मारा तब भी सवाब, मारते मारते अगर हम मर गए तब भी हमारे लिए जन्नत। अल्लाह के रसूल हम तो दोनों पे फायदे में है, फिर हमें लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आपने फरमाया, उमर आज थोड़ा नुकसान, आज छोटा नुकसान अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो आगे बड़ा नुकसान से हम बच जाएंगे। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान गवारा कर लो। अरे उमर, भलाई इसी में है कि शर्त मान लो, आप बैठो। और इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने सुलह नामे पर दस्तखत कर दिया और रसूलुल्लाह काट दिया। देखा आपने, वापस भी चले गए, अगली साल फिर आए, दूसरे साल फिर आए। धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता गया, अखलाक फैलता गया, किरदार का अच्छा नमूना सामने आया। और 10 साल के बाद पता चला कि पूरे मक्के में 10,000 सहाबा के साथ फातिहाना दाखिला करके उसी खाने काबा में सबसे पहले घुसे, जिसमें 360 बुत रखे हुए थे। हजरत अली के कांधे पर सवार हुए, छड़ी ली, एक एक बुत को गिराते जाते, खाने काबा को बुतों से पाक कर रहे हैं। एक छड़ी बुत पे मारी, वो बुत जमीन पे गिरा, टूट गया। फरमाया, जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटना ही था। दूसरे बुत को गिराया, का जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना था। 10 साल के बाद मक्के से सारे बुतों को पाक किया गया और फातिहाना दाखिला किया गया। मेरे भाइयों, हम उस कौम में आते हैं, हमें भारत से निकालना इतना आसान नहीं जितना तुम अपने ख्यालों में और अपने दिमागों में खिचड़ी पकाए बैठे हो। हम उस नबी के उम्मती हैं। 7 जन्म मानते हो ना मोदी जी और टकलू तुम? 7 जन्म, तुम 7 जन्मों में 7 जन्म पैदा हो जाओ, तब भी मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल सकते। करो, अभी मुसलमानों के सब्र का इम्तहान लिया है तुमने। मुसलमान कौम मरने से नहीं डरती, इतना याद रखना। जज्बाती कौम है, जब बात आ जाएगी उसको उसके देश से निकालने की, ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है। गोडसे की नाजायज औलाद हो तुम, महात्मा गांधी के कातिल की औलाद हो तुम, देशभक्त बनते हो। अरे इंदिरा गांधी फिर भी अच्छी थी कि उसने कुछ बच्चे पैदा करके देश के लिए प्रधानमंत्री, देश की सेवा करने का मौका तो दिया। मोदी, तूने कौन सा बच्चा पैदा किया जो देश के कोई काम आया? तू तो रड़ुआ है, रड़ुआ। एक औरत नहीं रख पाया तू। देश के लिए क्या किया है तूने? गिरवी रख दिया देश को। तू तो विजय माल्या और ललित मोदी का दोस्त है। चौकीदार को नींद आ गई, लेके भाग दे सब पैसा। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, चाय 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 कह कह के तू सत्ता पे बैठा है।
है? पूरी स्टेशन की डिटेल निकाल ली गई, कोई स्टेशन मानती नहीं इस चाय कब बेचता था। मोदी कहता है मैं बीए पास हूं। केजरीवाल ढूंढ के ले आया पता नहीं कहां से, कहा जी मोदी झूठा है, ये हाई स्कूल फेल है, बीए भी नहीं है। ढूंढ के लाया, हाई स्कूल फेल, 10वां क्लास फेल, देश चला रहा है, बीए की डिग्री दिखा रहा है लोगों को। केजरीवाल कहता पूछो तो इससे, बीए की डिग्री, जिस साल इसने बीए किया तब कंप्यूटर चलता था क्या? जब कंप्यूटर चलता नहीं था तो इसकी कंप्यूटर से डिग्री निकली कहां से? ये कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहा है। उस कंप्यूटर चलता नहीं था तो हाथ से उस वक्त डिग्रियां लिखी जाती थी, मिलती थी। ये कहां पड़ा? कौवे इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो कहां जाएगा देश? है? मानसिकता बदलो, पहले मानसिकता, जहनियत बदलो। जिस रास्ते पर तुम इस देश को ले जा रहे हो इंतहाई डेंजर है वो रास्ता। जिंदगी भर के लिए कत्ल क़िताल और खून खराबे का, एक बार तलवारें मियान से निकल गई। मोदी जी आपकी गंगा जमुना जिसको तुम मां कहते हो, खून की नदियों से और खून के रंग से पानी का रंग लाल हो जाएगा, लाल। उस गंगा और जमुना का, वो गंगा और जमुना जिसको तुम अपनी मां कहते हो, उस मां के दामन में खून ही खून होगा। वो अपनी औलाद का खून कैसे देखेगी? हमसे कोई मां का लाल डिबेट कर ले? एबीपी न्यूज, जी न्यूज लेटर दे दे के थक गया हूं। बिठाओ मुझे संबित पात्रा के साथ, देखें कितने मंत्र याद है उसको, देखें कितना बड़ा राम भक्त है वो। बिठाओ मुझे यूपी के योगी के साथ, देखें कितना बड़ा वो मंदिर चला रहा और कितने मंत्र याद हैं। रामायण से लेके वेद तक पढ़ के सुनाऊंगा, देखें कितना बड़ा वो हिंदू धर्म का ज्ञानी है और कितना बड़ा वो पंडित है। गेरुआ कपड़े पहन लेने से है? शेर की खाल कोई पहन ले तो शेर थोड़ी हो जाता है, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। अगर कोई बकरी शेर का खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगी, वो बकरी बकरी रहेगी। अपने आप को पंडित मत बनो, एक मंत्र नहीं। योगी जी मंदिर मंदिर मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर, हमसे बहस कर लो। अगर बहस करोगे तो हम भी साबित कर देंगे कि रामचंद्र जी भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। आओ ना, कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तुम कहोगे मुंह बंद कर, मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रहा है। मैं कहूंगा मुंह नहीं बंद करूंगा, तेरी गीता सुनाऊंगा। योगी उज्जित सतत महात्मा नम्र हस स्थित एकाकी चित्तात्म निराशीर परिग्रह। बता, बोल इसका तर्जमा क्या हुआ? पढ़। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का 10वां मंत्र है, इसमें कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे। अगर भाग ना जाए डिबेट से तो मेरा नाम जर्जीस नहीं। तुम अपनी किताबों से डिबेट नहीं कर सकते हो मुझसे, अपनी किताबों से। बने हैं गेरुआ कपड़ा पहन लिया है, बन गए पंडित, बन गए देशभक्त, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग। तो ये कुर्बानी दी अल्लाह के रसूल ने, और बाद में देखिए किस तरीके से कुर्बानी दो, कुर्बानी। इलेक्शन अभी आपके करीब आ रहा है बंगाल का, इधर भी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप सोचेंगे ये हमारा हमदर्द है, ये हमारा है, आज तक किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये हमारी कौम का है। आपको जज्बाती बनाया जाएगा, आपको अपनापन की दुहाई दी जाएगी, आपको कहा जाएगा हम ही आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सब कुछ कहा जाएगा। और आप उनकी जोशीली तकरीरों में आके बहक भी जाएंगे। लेकिन आप समझोगे इसका नुकसान, आप उनकी 2 सीटें निकालेंगे, लेकिन 50 सीटों पर आप आंकड़े खराब करके बीजेपी की मदद करेंगे। आप इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा, इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा। इसलिए 2 सीटों का नुकसान हो जाए, हो जाने दो, लेकिन 50 सीटों का समीकरण बदलकर बीजेपी ना आ जाए, इसको भी आप याद में रखिए और ख्याल में रखिएगा। इसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई गुस्सा ना हो मेरे ऊपर, मौलाना आप क्या कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं कि मुझे कोई पैसा दे रहा हो, बस मैं तो मुस्तकबिल देखना चाहता हूं। ये इस मर्तबा का चुनाव बड़ा अजीब है, बंगाल पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई है, टिकी हुई है। और फिर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान मैं ईमानदार मानता हूं, नेक मानता हूं,
बहुत अच्छा आदमी है, मानता हूं, हमारे लिए लड़ता, मानता हूं, उसकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं, मानता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूंगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान कर दो। इस वक्त हम मुसलमान वैसे हैं, बिल्कुल उस तरह है जैसे एक औरत को डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है और ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, लेकिन बाहर निकल कर कहता है जर्जी साहब आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है ऑपरेशन के वक्त हालत नाजुक है, बच्चा उल्टा है, मैं मां यानी आपकी बीवी या आपके बच्चे में से किसी एक को बचा पाऊंगा। अब आप बताइए कि मैं किसको बचाऊं, बीवी को बचाऊं आपकी या आपके बच्चे को बचाऊं? मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बीवी से भी प्यार है, जर्जीस की वो इकलौती औलाद है जो पैदा हो रही है, जर्जीस को उस बच्चे से भी मोहब्बत है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर जर्जीस फैसला लेता है कि मेरी बीवी को बचा लो, छोटा बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दो। क्योंकि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान की हमें कुर्बानी देना पड़ती है और शरीयत हमें इस वक्त इजाज़त दे रही है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। इस वक्त हमारी वही पोजीशन है मेरे भाइयों कि हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए, और बड़ा नुकसान क्या, यानी बीजेपी बरसर इक़्तिदार कहीं बंगाल में ना जाए, उस बीजेपी को रोकने के लिए हमें मोदी और मोदी की नाजायज औलादों से अपने बंगाल को बचाने के लिए मेरे भाइयों एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा और हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ेगा। मेरी बात से हो सकता है कि आप सहमत ना हो, लेकिन मेरे भाइयों ये मेरे दिल का एक दर्द था जो हम आपके दरमियान बांट रहे थे। आइए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम किसी पार्टी की तरफ जहन में मत ले जाइएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का प्रचार करने, नहीं, मेरे पास MLC के वो आती हैं ऑफर, मेरे पास राज्यसभा का मेंबर बनने का ऑफर, पार्टी मुझे कहती है राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे, आप आओ हमारा प्रचार करो। मौलवी जर्जीस ने लात मारी है जूते की नोक पर MLC और राज्यसभा के मेंबर को ठुकराया है। मेरे भाइयों, हमने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा, किसी भी पार्टी में, मेरी अल्लाह ने अभी जो इज्जत दी है फिर मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी। मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं फिर मुझे उस पार्टी के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसके नाजायज काम को जायज भी कहना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारा ज़मीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। वरना राज्यसभा का मेंबर जर्जीस साहब आपके दरमियान क्यों आएंगे? करोड़ों अरबों रुपए तो हम तब मिल जाएंगे जब राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। हम तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियां तक बैठ के खाएंगी। एक बार राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए मेरे भाइयों, लेकिन हमने ऐसी कुर्सियों को भी जूते की नोक पे ठुकराया।